Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number first of vectors. इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं. सेट्स है आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं. मैट्रिसेस हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया है. डिटर्मिनेंट्स हमने कंप्लीट किया है. उसके बाद हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और मे बी वहाँ पे लिखा होगा एनालिटिकल ज्योमेट्री, एक ही बात है, ठीक है ना, जिसको आप 2D भी बोलते हैं, हमने पढ़ा है. तो यहाँ पे बहुत सारे लेक्चर्स हैं. वहाँ पे अगर आपके पास टाइम है तो आप 17 लेक्चर्स कंप्लीट पढ़ सकते हैं. अगर टाइम नहीं है तो पहले 5 to 6 लेक्चर्स और 5 लेक्चर्स कम से कम आपको पढ़ने ही वहाँ पे है. तो उसके बाद डीप है, तो अगर आपको शॉर्टकट में पढ़ना है, ठीक है ना, तो 17 लेक्चर्स में से आप कम से कम 5-6 पढ़ो. उसके बाद हमने कंप्लीट किया था मैथमेटिक्स में बायनॉमियल थ्योरम, ये भी हमारा कंप्लीट है. इसके बाद हमने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव पढ़ा, ठीक है ना. इसके एमसीक्यूज अभी मैंने नहीं लाए, वो भी हम जल्दी लाएंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के. तो आज का जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा वेक्टर्स पे. तो ये जो सभी लेक्चर्स हैं, सभी टॉपिक्स हैं, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. तो अभी एक हफ्ते से मैंने कोई लेक्चर नहीं दिया वेक्टर्स का. वेक्टर्स ही पढ़ना था तो नहीं दिया. रीज़न क्या था? नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम थी कि मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है वो रुक गया था. उसकी वेरिफिकेशन ब्लॉक हो गई थी. चूँकि अब वेरिफिकेशन हो गई है तो मैं लेक्चर अपलोड कर सकता हूँ. नंबर सेकंड इज़ कि अगर आप चेक करोगे लिमिटेड डेरिवेटिव और बायनॉमियल थ्योरम के व्यूज़ बहुत ही कम आ रहे थे. लिमिटेड डेरिवेटिव का जो लेक्चर आज से पहले एक हफ्ता है उसके सिर्फ अभी तक 200 व्यूज़ हैं. रीज़न क्या है? व्यूज़ कम है. ऐसा नहीं है कि लेक्चर में कंटेंट ऐसा नहीं है कि जो लाइक ना करे. तो आप बाकी सेट्स मैट्रिसेस पंचायत के वक्त आप व्यूज़ देख सकते हैं. अभी रीज़न ये है कि सपोर्ट कम मिल रहा है आपकी वजह से. मतलब आप शेयर, जो मैं आपको कह रहा हूँ, शेयर करो लेक्चर्स ताकि बाकियों तक पहुँचे. तो वो अभी तक आप नहीं कर रहे हैं. मेरा सपोर्ट जो है वो कम हो रहा है, तो इसीलिए मैं डिमोटिवेट होता हूँ. तो तभी मैंने इतनी ब्रेक ली लेक्चर्स के दरमियान. तो 200 व्यूज़ पे नेक्स्ट कंटेंट अपलोड करना, नेक्स्ट टॉपिक अपलोड करना, ये मेरे लिए डिफ़िकल्ट है. तो अगर आप चाहते हैं, अगर मैं वेक्टर्स के बाद रिलेशन फंक्शन आपका पूरा चैप्टर, पूरा जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो, तो पूरा सपोर्ट करो और शेयर करो ताकि मेरे भी व्यूज़ बढ़ जाएंगे. उससे क्या होता है, मेरी भी मोटिवेशन हो रही है कि इंकरेजमेंट मिलती है कि आप देख रहे हो मेरा लेक्चर, मेरा जो कंटेंट है वो आगे तक पहुंच रहा है. तो जिसकी वजह से मैं मोटिवेट होता हूँ बाकी टॉपिक्स बनाने के लिए. तो अगर आप चाहते हैं तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू लेक्चर बनाऊँ, तो फिर आपको सपोर्ट करना है. तो सपोर्ट आपका ज़रूरी है, तभी तो हम आगे चल सकते हैं. तो करेंगे आज वेक्टर्स स्टार्ट. वेक्टर्स में देखो आज बोर्ड भी है, पेजेस पे मे भी आपको मुश्किल हो रहा होगा. वेक्टर्स को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वेक्टर्स हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी से, ठीक है ना. फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको पता होगा, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो दो टाइप्स की होते हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटीज़, नंबर सेकंड इज वेक्टर क्वांटिटीज़. तो अब स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है और वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है? स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड. ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. और वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? इनका एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस दूसरा डायरेक्शन होता है, ठीक है ना. मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. तो अभी आपको स्केलर क्वांटिटीज जो हैं इनके एग्जांपल्स भी मिलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं इनके एग्जांपल्स भी मिलेंगे. तब आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, और मैग्नीट्यूड क्या होता है और मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन या डायरेक्शन किसको हम कहते हैं, ठीक है ना. तो इतना आप साथ साथ में लिखिए, क्योंकि ये बोर्ड है, मैं साथ साथ में रब करूँगा. तो इसके बाद नहीं कहना टेलीग्राम पे कि इसकी पीडीएफ मिल सकते हैं. बोर्ड की पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी.
तो अब स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्केलर क्वांटिटीज़ को आपको समझ आया, रीज़न, ये एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे सपोज अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब मुझे बताओ क्या ये कौन सी, ये जो क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर हैं, क्या ये वेक्टर हैं। तो आप खुद सोचो कि क्या इसकी डायरेक्शन होती है। सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये जो पॉइंट ए टू बी तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो सपोज ये 5 किलोमीटर है। तो अगर आपने क्या किया, पॉइंट ए से बी तक आप गए, ये 5 किलोमीटर आएगा, या पॉइंट बी से आपने ए तक मेजर किया, ये फिर भी 5 किलोमीटर ही आएगा। इसका मतलब है कि डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है, आप कहाँ से स्टार्ट करोगे कहाँ पे एंड करोगे। तो ये क्या है, 5 किलोमीटर जो है ये मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मीन्स ये जो लेंथ है इसकी फ्रॉम ए टू बी, ये 5 है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो इसका मतलब है कि डिस्टेंस जो होती है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्केलर क्वांटिटीज में सबसे पहले क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इसके बाद स्केलर क्वांटिटी के सॉरी डिस्टेंस के बाद आपको मिलेगा मास, ठीक है ना, आपको मिलेगा वॉल्यूम। देखो आपको कोई वॉल्यूम चेक करना होगा, ठीक है ना। वॉल्यूम क्या होता है, सपोज जब आपने चेक किया वॉल्यूम किसी सिलेंडर का, सपोज ये आपको क्या मिल सकता है, 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना, 4 मीटर क्यूब। ऐसे जो है ना, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, वॉल्यूम जो है ना ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसके बाद डेंसिटी, ठीक है ना, डेंसिटी भी क्या है, डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी है। टाइम आप खुद देख सकते हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो टाइम जो है, टाइम क्या है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर भी स्केलर क्वांटिटी है। और आप खुद और क्वांटिटी सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे स्पीड, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का मतलब क्या है, स्पीड का मतलब आपकी जो गाड़ी है ना वो किस स्पीड में चल रही है। सपोज आपकी गाड़ी 4 किलोमीटर पर आवर, इसमें कोई डायरेक्शन का रोल नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना है कि 4 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 4 किलोमीटर। ये नहीं आपको कहेगा कि किस डायरेक्शन में, ठीक है ना। क्या वो सपोज श्रीनगर टू जम्मू है या वो जम्मू टू श्रीनगर है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ स्पीड है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीनस 4 किलोमीटर तो यूनिट है, वो छोड़ो 4, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो दैट मीनस स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी है, स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी है। तो आप ऐसी वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में सोच सकते हैं कि ऐसी क्वांटिटीज जिनमें क्या होगा, जिनमें डायरेक्शन भी होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा। सपोज यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज बताओ, वेक्टर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज में क्या क्या आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे पहले जो आता है दैट इज फोर्स। फोर्स में क्या होता है, फोर्स में डायरेक्शन होती है। देखो अगर यहाँ पे एक ब्लॉक है, आपको इसको फोर्स करना है, पुल और पुश करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आपको कोई कहेगा कि इसको फोर्स करो, तो आपका क्वेश्चन सबसे पहले क्या होगा कि किस डायरेक्शन में, क्या हमें इसको इस यहाँ ले जाना है, क्या हमें इसको यहाँ ले जाना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब डायरेक्शन का रोल है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है दैट इज ये भी डिपेंड है फोर्स पे। क्योंकि अगर आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो हाँ, अगर आप यहाँ पे इस ब्लॉक को ऐसे ही रखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट मुझे बताओ, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो कौन सी क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे है, तो सपोज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर आपने कहाँ से स्टार्ट किया है, इनिशियल पॉइंट आपका ए है,
और फाइनल पॉइंट आपका बी है। तो अगर आपको सपोज डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो दैट इज अगर आपने पॉइंट ए टू बी किया तो आपको किस में से निकालना है, मतलब ये जो यहाँ पे सपोज अगर 6 किलोमीटर है, यहाँ पे 4 किलोमीटर है, तो आपने क्या किया, 6 किलोमीटर माइनस 4 किलोमीटर इज 2 किलोमीटर। तो इसका मतलब है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो आपको ऑलवेज पहले कौन सी पोजीशन रखनी है, फाइनल पोजीशन। अब यहाँ पे मैटर करता है कि फाइनल पोजीशन आपने स्टार्ट कहाँ से किया है, आप कहाँ तक गई, मतलब आपका फाइनल पॉइंट कौन सा है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का रोल है। तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट में, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें भी वेलोसिटी में कौन सा रोल है, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब है कि अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो इसके बाद आपकी एक्सेलरेशन, क्यों, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो इसमें वेलोसिटी है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में किसका रोल है, वेलोसिटी का, मतलब इसमें भी डायरेक्शन का रोल है। तो ये भी कौन सी क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। आप इसके बाद लिख सकते हैं वेट आपका है, वेट क्या है, वेट भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें फोर्स का कंसेप्ट है। मोमेंटम आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर फिजिक्स था आपका सब्जेक्ट, मोमेंटम भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये सब जो था ये सिर्फ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। तो इसको आप सोच सकते हैं कि डायरेक्शन का रोल कहाँ पे है और डायरेक्शन का रोल कहाँ पे नहीं है, तो आपको ये समझ आएगा। तो ये छोटी सी डेफिनेशन थी और छोटे से दो कंसेप्ट्स थे, तो आपने देखे। इसके बाद हम बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ेंगे, तो आप इतना लिख लो पहले। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे डायरेक्टेड लाइन। डायरेक्टेड एक लाइन आपको पता है, बट डायरेक्टेड मीन्स जिसकी डायरेक्शन होगी। सपोज यहाँ पे एक लाइन है फ्रॉम पॉइंट पी टू पॉइंट क्यू, ठीक है ना। डायरेक्टेड का मतलब क्या है, इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन मीन्स फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। और मैंने एक डायरेक्शन कहाँ पे दिया, पॉइंट पी टू क्यू, विच मीन्स पी इज इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और ये क्या है, इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो इस डायरेक्टेड लाइन का जो कंसेप्ट है इसमें क्या क्या है, देखो सबसे पहले इसमें तीन प्रॉपर्टीज होती हैं एक डायरेक्टेड लाइन की। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहले लेंथ है, लेंथ ऑफ पी क्यू, डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू। लेंथ मीन्स सिंपल आपको देखना है कि इसकी लेंथ क्या है फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है। तो इसको आप मॉडुलस भी कहते हैं, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस, मॉडुलस। और डिनोट हम इसको कैसे करते हैं, हम डिनोट करते हैं मॉडुलस ऑफ दिस डायरेक्टेड लाइन, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं पी क्यू, ठीक है ना। ये जो पी क्यू है ये डायरेक्टेड लाइन है, और ये जो दो लाइन हैं इसको हम कहते हैं मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब होता है, या जिसको आप क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। देखो लेंथ जो है, लेंथ, लेंथ ऑफ पी क्यू, लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। एक ही बात है, अगर आप ये जो लेंथ है फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, इसको आप मैग्नीट्यूड बोलोगे, ठीक है ना। इस लाइन का जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 4 किलोमीटर है, 3 मीटर है, 3 माइल्स हैं, जो भी है इसको आप मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। इसी को आप मॉडुलस भी कहते हैं। और ये जो डिनोट हम करते हैं, ऐसे आपको दो लाइन्स डालने हैं जिसको आप मॉड बोलते हैं, और पी क्यू मीनस फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। ऐसे आप लेंथ को आप, ये जो डायरेक्टेड लाइन की लेंथ है इसको आप ऐसे लिखते हैं। तो लेंथ के बाद क्या होता है, लेंथ के बाद होता है सेंस। इस डायरेक्टेड लाइन का जो सेंस है, देखो अगर आपने पी क्यू लिखा, पी क्यू, ठीक है, डायरेक्टेड लाइन पी क्यू, और ऊपर ऐसे एरो दिया, तो इस सेंस का मतलब है कि आपका जो पी है ना वो क्या है, पी इज इनिशियल पॉइंट, या आप लिख सकते हैं पी टू क्यू। इसका जो सेंस निकलता है पी क्यू डायरेक्टेड लाइन का वो है
पी टू क्यू। बस एक लेंथ है, दूसरा सेंस है, और थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है? सपोर्ट। क्या है वो? सपोर्ट। पहले देखना पड़ता है कि क्या ये जो यहाँ से हम लिखेंगे इतना नीचे, क्या आपको वो दिखाई देगा कैमरा में या नहीं? सपोर्ट ऑफ पी क्यू, सपोर्ट ऑफ पी क्यू। तो सपोर्ट ऑफ पी क्यू, ये जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट क्या होता है? देखो, सपोर्ट, ये जो डायरेक्टेड लाइन है ना पी क्यू, सपोर्ट का मतलब है ये किस लाइन पे है। तो सपोज अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, इस लाइन को हम क्या रखेंगे नाम? एल। आया समझ में? और बीच में हमने एक पोर्शन लिया डायरेक्टेड लाइन का पी टू क्यू। ये जो लाइन एल है इसको हम कहते हैं सपोर्ट ऑफ पी क्यू। एल इज द सपोर्ट ऑफ पी क्यू, सपोर्ट ऑफ पी क्यू। आया समझ में? सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब क्या है? जब भी आप पी क्यू डायरेक्टेड लाइन आप बनाओगे ऐसे, ठीक है ना, ये क्या है? दैट इज फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अब आपको देखना है कि ये किस लाइन का हिस्सा है। तो वो जो लाइन है ना, सपोज ये एल लाइन का हिस्सा है, तो इसका मतलब एल क्या है? एल इस लाइन का सपोर्ट है। तो आपने तीन कंसेप्ट इसमें पढ़े। सबसे पहले लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन, जिसको आप कहते हैं मैग्नीट्यूड भी, मॉडुलस भी, और डिनोट आप ऐसे मॉडुलस से करते हैं, ठीक है ना। अगर आप मॉडुलस में ये जो एरो है डायरेक्शन नहीं दोगे तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो डायरेक्टेड लाइन की लेंथ है ना पी क्यू, फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू, और अगर आपने ये जो है लेंथ देखा फ्रॉम क्यू टू पी, आया समझ में? सपोज ये जो है ना, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे फ्रॉम क्यू टू पी ऐसे, ये आपस में क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। कौन आपस में बराबर होंगे? लेंथ फ्रॉम पी टू क्यू और लेंथ फ्रॉम क्यू टू पी, ये क्या होंगे? ये आपस में बराबर होंगे। तो इसका मतलब है इस मैग्नीट्यूड में क्या है? इस मैग्नीट्यूड में, इस मॉडुलस में, इस लेंथ में डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। और सपोर्ट जो है, सपोर्ट चाहे डायरेक्शन यहाँ से होगी, यहाँ से होगी, सपोर्ट वही रहता है। सपोर्ट में भी डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। तो सपोर्ट जो डायरेक्शन का रोल है वो एक ही है, दैट इज सेंस में। सेंस मीन्स पी क्यू, पी मीन्स फ्रॉम पी टू क्यू, इसमें डायरेक्शन का रोल है। आउट ऑफ थ्री प्रॉपर्टीज सिर्फ एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें डायरेक्शन का रोल है, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से मिल रही होगी। अगर नहीं, थोड़ा सा आप थोड़ा सा सपोर्टिव रहना, क्योंकि एक दो दिन में हमको माइक भी मिलेगी। तो इतना आप लिख लीजिए, ठीक है ना। पहले इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब डायरेक्टेड लाइन तो आपने देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब है कि हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, सपोज हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब हम इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे, वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम मैथमेटिक्स में वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और जिसमें डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्टेड लाइन में क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन भी होती है। देखो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्टेड लाइन की लेंथ होती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम मैग्नीट्यूड। सपोज अगर आपको क्वेश्चन होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, अगर आप इसको डायरेक्टेड लाइन पे देखोगे तो आपका दिमाग में होना चाहिए लेंथ ऑफ डायरेक्टेड लाइन। इसमें हम इसको डायरेक्टेड लाइन में लेंथ कहते हैं, ठीक है ना। जो आपने अभी देखा पॉइंट प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, उसी वक्त मैंने आपको कहा था लेंथ को हम क्या कहते हैं? हम लेंथ को मैग्नीट्यूड कहते हैं या मॉडुलस कहते हैं, एक ही बात है ना। तो वैसे डायरेक्शन इसमें भी होता है और इसमें भी होता है। डायरेक्शन आपने अभी देखा कैसे हम डायरेक्ट करते हैं। एक वेक्टर जब होगा हमारे पास, वेक्टर जो है ना, इसमें सपोज हम ए वेक्टर लिखेंगे और बी वेक्टर, सी वेक्टर, ये हमने क्वांटिटीज का नाम रखा। सपोज एक क्वांटिटी है ए जिसकी डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन इसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, ठीक है ना, डायरेक्शन है। बी सी वेक्टर। अब यहाँ पे भी आपको पता है ना, सपोज यहाँ पे पी क्यू
अभी आपने देखा डायरेक्टेड लाइन थी। तो इस पी क्यू को हम नाम रख सकते हैं ना ए वेक्टर। सपोज हमारे पास ए वेक्टर है और वी वेक्टर है, तो हमने क्या किया, इस वेक्टर को हमें डायरेक्टेड लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो इस वी वेक्टर या ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं ना पी क्यू। पी क्यू मीन्स ये जो डायरेक्टेड लाइन है ना, इसी को आप नाम रख सकते हैं ए। मतलब ऐसे, ये यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट पी क्यों है, और डायरेक्टेड है फ्रॉम पी टू क्यू। ये अभी तक जो था ये डायरेक्टेड लाइन थी। अब जब हमने वेक्टर को है, हमारा वेक्टर ए वेक्टर है, इस डायरेक्टेड लाइन को हम क्या कह सकते हैं, ए वेक्टर। आया समझ में? सिंपल कंसेप्ट एक ही है, चाहे आप डायरेक्ट लाइन बताओ चाहे आप वेक्टर बताओ, एक ही बात है। हम मैथमेटिक्स में इसको डिस्टिंग्विश आपस में दूर दूर नहीं करते हैं, हम इनको एक ही कंसेप्ट समझते हैं। अब अभी तक जो मैंने आपको कहा था यहाँ पे पी क्यू, डायरेक्ट लाइन पी क्यू फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। अब मैं इसके बाद अब आपको बताऊंगा पी क्यू वेक्टर। आया समझ में? क्या बताऊंगा, पी क्यू वेक्टर। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि पी वेक्टर और डायरेक्टेड लाइन में हम डिस्टिंग्विश नहीं करेंगे। तो पी क्यू वेक्टर का मतलब क्या, ये एक डायरेक्टेड लाइन है फ्रॉम पी टू क्यू। इतना कंसेप्ट क्लियर है? अब अगर आपको ए वेक्टर जो है ना वो पी क्यू वेक्टर के बराबर है। अभी आपने मैग्नीट्यूड भी देखा था, क्या देखा था, पी क्यू वेक्टर देखा था। और ये भी मैंने कहा था कि डायरेक्शन से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है मैग्नीट्यूड पे। तो यहाँ पे देखो ए वेक्टर है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद आउट दिस एरो। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है मैग्नीट्यूड में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू विदाउट दिस एरो। आया समझ में? तो वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, वेक्टर को हम सिंपल डिनोट करते हैं एक डायरेक्टेड लाइन से, ठीक है ना, और हम इनको डिस्टिंग्विश नहीं करते हैं आपस में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है दैट इज जीरो वेक्टर। बताओ जीरो वेक्टर क्या, कौन सा वेक्टर होता है? एक वेक्टर है हमारे पास, सपोज हमारे पास वी वेक्टर है। हम इसको कब जीरो वेक्टर बताएंगे, हम इसको तब जीरो वेक्टर बता सकते हैं जब मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए, जीरो। सर अब ये जीरो कैसे, एक वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो कैसे जीरो के बराबर होता है? देखो सपोज पॉइंट अभी पी यहाँ पे था, क्यों यहाँ पे था, हमने कहा ये जो, ये लीजिए आपका ये कौन सा वेक्टर बन गया, पी क्यू वेक्टर। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक सपोज 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। मतलब इसका मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड, पी क्यू जो है ना वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड आपका क्या है, आपका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो अब हम एक काम करेंगे, हम इसको कम करेंगे, ठीक है ना। सपोज पी टू क्यू हम इसको सिर्फ 2 सेंटीमीटर रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे बताओ पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड है इसका 2। इतना तो क्लियर है। अब हम इसको एक कम करेंगे, हम इसको फिर से कम 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 करेंगे। कब तक कम करेंगे, जब तक न ये दोनों पॉइंट जो हैं पी टू क्यू, ये क्या होंगे, ये कोइंसाइड होंगे। जब ये कोइंसाइड होंगे तब ये सिर्फ एक पॉइंट बनेगा, हो गया पी क्यू। अब मुझे बताओ पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 0 है। तो अब हम इस पी क्यू वेक्टर जो है, पी क्यू वेक्टर, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। ऐसा वेक्टर जिसमें क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 होता है उसको हम क्या, वो क्या कहलाता है, जीरो वेक्टर। सिंपल में अगर आपका ए वेक्टर है, मुझे बताओ ये कौन सा वेक्टर है, ए वेक्टर। ए वेक्टर का मतलब है कि ए से स्टार्ट किया, ए पे ही खत्म हुआ, मतलब इसका मतलब है ना पॉइंट। तो यही है जीरो वेक्टर। अब अगर आपका बी वेक्टर है तो मुझे बताओ ये क्या है, ये तो पॉइंट ही है ना, बी वेक्टर फ्रॉम पॉइंट बी टू बी, तो पॉइंट ही है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 0। तो इसके बाद आपका होता है, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। तो इसके बाद आपका प्रॉपर वेक्टर है,
बताओ प्रॉपर वेक्टर क्या होता है, इम्प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर। प्रॉपर वेक्टर, प्रॉपर वेक्टर जो है, प्रॉपर वेक्टर, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, सपोज हमारे पास v वेक्टर है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस v वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है v वेक्टर, इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर वेक्टर। अब ये नहीं कहना कि यहाँ पे तो हम सिर्फ v लिखते हैं, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट कौन सा है, अगर हम इस v वेक्टर को डायरेक्टेड लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको खुद आएगा वो जो था p क्यू वेक्टर, ठीक है ना। तो ऐसे ही है। इसके बाद होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, दैट वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 इज सेड टू बी द यूनिट वेक्टर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना, यही आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर, अब यूनिट वेक्टर कैसे हमें मिलता है, मैं आपको यहाँ पे यूनिट वेक्टर का बताता हूँ। यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं, सपोज हमारे पास एक वेक्टर है एंड डिनोटेड एज कैप, वी कैप, मतलब ये जो वी वेक्टर है ना, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो हम वी वेक्टर को क्या कहेंगे, हम वी वेक्टर को कहेंगे ये क्या है, ये तो यूनिट वेक्टर है। और अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मतलब हम इसको ऐसे वी कैप से डिनोट कर सकते हैं, वी कैप, ठीक है ना। जब भी आप वेक्टर के ऊपर कैप देखोगे, आपका दिमाग में कंसेप्ट होना चाहिए कि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड चेक करेंगे वो 1 के बराबर आएगा। तो अगर हम इसको, इसका एक फार्मूला बनाएंगे, फार्मूला क्या है, वी कैप इज ऑलवेज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। वी कैप इज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, इसका मतलब है क्या, इसका मतलब जो है वो ये है कि अगर आपको सपोज एक वेक्टर होगा, आपको बताया जाएगा कि इसका यूनिट वेक्टर बताओ। यूनिट वेक्टर आपको क्या करना है, जो जिसका आपको ये जो वी वेक्टर है ना, अगर आपको वी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो वी वेक्टर ऊपर लिखना और डिवाइडेड बाय करना उसके मैग्नीट्यूड से, जो वेक्टर आपका आएगा वही आपका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट वी वेक्टर जो है ना वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। तो इसीलिए मैंने इसको क्या लिखा, वी कैप इज ऑलवेज इक्वल टू वी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसके बाद जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा ये है क्या। तो फिलहाल आप इतना ही याद रख लेना, वी वेक्टर यूनिट वेक्टर मीन्स वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 इज सेड टू बी द यूनिट वेक्टर। 3 कंसेप्ट हो गए। तो आगे चलेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, इनिशियल मीन्स इनिशियल पॉइंट और को मीन्स कॉमन, जिनका कॉमन इनिशियल पॉइंट होगा उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम को इनिशियल वेक्टर्स बताते हैं। सपोज यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे पॉइंट Q है, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये डायरेक्शन है और आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक पॉइंट सपोज R है, मुझे बताओ इस ये जो वेक्टर है PR, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, PR वेक्टर। और यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, P क्यू वेक्टर। इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, P, इस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, P, तो इनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो इसका मतलब है एक ही इनिशियल पॉइंट है, तो इसको हम कहते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। अब इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है, आसान पॉइंट है। लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स भी होते हैं, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो अब मुझे बताओ लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स किसको हम कहेंगे। तो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, सपोज यहाँ पे पॉइंट P, यहाँ पे पॉइंट Q, इसकी डायरेक्शन ऐसे, अभी मैंने वेक्टर बताया, ठीक है ना, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है, डायरेक्टेड लाइन को ही हम मैथमेटिक्स में रिप्रेजेंट करते हैं एज ए वेक्टर। और यहाँ पे आपका दूसरा पॉइंट है सपोज R S, ठीक है। और यहाँ पे RS, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है R to S। अब मुझे बताओ इसकी डायरेक्शन है PQ और इसकी डायरेक्शन जो है दैट इज RS, इनकी डायरेक्शन सेम है, सेम है ना, मतलब एक तो पैरेलल लगते हैं आपको, डायरेक्शन सेम है।
तो अगर डायरेक्शन सेम है तो वो लाइक वेक्टर्स हैं, अगर डायरेक्शन सेम नहीं है, सपोज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका पी क्यू एस है और यहाँ पे आपकी जो डायरेक्शन है दैट इज आर एस, क्या इनकी सेम डायरेक्शन है? नहीं, ये यहाँ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो दैट इज अनलाइक वेक्टर्स। या अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है, मतलब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एस टू आर है, तो डायरेक्शन सेम नहीं है। तो जब डायरेक्शन सेम नहीं होती है, यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन, डेफिनेशन में सिर्फ एक एक दो वर्ड लिखना ताकि आपको नोट्स अच्छे से बनेंगे और याद रहेंगे। लाइक वेक्टर्स में होता है सेम डायरेक्शन। क्वेश्चन आपका डेफिनेशन में भी आ सकता है, तो इसीलिए जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना, अब यहाँ से एमसीक्यू आप खुद सोच सकते हैं, ऐसे नहीं कहना कि फर्स्ट लेक्चर से कि एमसीक्यू कैसे आएंगे। देखो लाइक वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं, आंसर हो सकता है सेम डायरेक्शन, ठीक है ना। इसके बाद लाइक वेक्टर्स को ये तो हो गया कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और इसको हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? कोलिनियर वेक्टर जो है वो इनका कोलिनियर वेक्टर्स का सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट होता है। सपोर्ट पता है ना, जिस वेक्टर जिस लाइन पे वेक्टर होगा उसको हम सपोर्ट कहते हैं, ठीक है ना। अभी मैंने डिस्कस किया सेम सपोर्ट और पैरेलल सपोर्ट। सपोज यहाँ पे सेम सपोर्ट का मतलब है, देखो अगर हम सेम सपोर्ट की बात करेंगे, एक लाइन है लाइन एल, ठीक है, लाइन एल। यहाँ पे आप छोड़ो, इस एरो से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि लाइन जो है ना, लाइन की डायरेक्शन एक्सटेंड होती है। तो यहाँ पे देखो सेम सपोर्ट का मतलब है अब यहाँ से यहाँ तक सपोज इस वेक्टर की ऐसे डायरेक्शन है और v वेक्टर यहाँ पे और v1 वेक्टर, अब यहाँ पे और एक वेक्टर है यहाँ से यहाँ तक डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है ना, v2 वेक्टर। अब मुझे बताओ v1 वेक्टर किस लाइन पे है? लाइन l पे, तो इसका मतलब v1 का सपोर्ट क्या है? l। v2 का सपोर्ट क्या है? l ही है ना, क्योंकि ये भी तो इसी पे है, तो इसका मतलब इनका सेम सपोर्ट है। तो अगर इनका सेम सपोर्ट है हम इनको कह सकते हैं कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। अब इसके बाद क्या ऐसे हो सकता है v1 वेक्टर डायरेक्शन यहाँ, v2 वेक्टर डायरेक्शन यहाँ, ठीक है ना, क्या ये कोलिनियर वेक्टर्स हैं? इन इसकी डायरेक्शन यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन यहाँ पे। मैंने आपको कहा था कि डायरेक्शन और सपोर्ट में इनकी आपस में रिलेशन नहीं है, मतलब डायरेक्शन से सपोर्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ सपोर्ट देखना है। मतलब v1 का सपोर्ट यही लाइन है, v2 का सपोर्ट यही लाइन है, तो ये तो सेम सपोर्ट है और ये भी कोलिनियर वेक्टर्स हैं। आपको डायरेक्शन चेक नहीं करना है कोलिनियर में, आपको चेक क्या करना है? आपको सपोर्ट चेक करना है। ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ये v1 यहाँ पे और ये लाइन l1 है, ये लाइन l2 है और ये क्या है v2 वेक्टर, ऐसे। तो ये जो है आप मुझे बताओ v1 वेक्टर और v2 वेक्टर क्या कोलिनियर वेक्टर्स हैं? इनका सेम सपोर्ट नहीं है, बट जो सपोर्ट है, इसका सपोर्ट l1 है, इसका सपोर्ट l2 है, ये आपस में क्या है? पैरेलल है ना, ऐसे। तो ये क्या है? इसको हम कहते हैं पैरेलल सपोर्ट इन दो वेक्टर्स। ये जो v1 और v2 है इसको भी हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। आया समझ में? कंसेप्ट क्लियर है? तो इसको हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। तो बस आज रखते हैं हम इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर भी बड़ा हो गया, 33 मिनट्स का है, जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करेंगे, बट आपका सपोर्ट ज़रूरी है। जैसे एक वेक्टर का सपोर्ट होता है वैसे ही हमारा पढ़ाने का जो सपोर्ट है वो आप ही है। आप चाहो तो आगे बढ़ा सकते हैं, तो आप नहीं चाहो तो अपने पास रख सकते हैं, तो सपोर्ट ख़त्म, ठीक है ना। अब आपकी मर्ज़ी है। मेरा जो कहना था सिर्फ आपका जो शेयर और आगे पूछा ना, दैट इज़ ओनली फॉर सपोर्ट, तो मोटिवेशन है। तो बस रखते ही इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।